हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज का पहला चैप्टर शिक्षा। शिक्षा के बारे में जानेंगे। शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, सब आज इसी वीडियो में जानेंगे। तो शिक्षा को जानने से पहले शिक्षा के पे एक स्टोरी सुन लेते हैं, बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आए शिक्षा हमारे जीवन में कितने उपयोगी है। शिक्षा बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा हमारे जीवन में उतना ही आवश्यकता है जितना कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले इस पर स्टोरी सुन लेते हैं शिक्षा के। आपको बता देती हूँ कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहन एक अति धनवष्ट व संपन्न परिवार का सीधा अनपढ़ लड़का है। उसके साथी पढ़े लिखे हैं जो बात बात में उसे अशिक्षित होने का एहसास दिलाते रहते थे। चूँकि सोहन का परिवार अशिक्षित है, वह अपने कारोबार में जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी का काम अपने खास रिश्तेदार द्वारा करवाते थे। धीरे धीरे करके वह रिश्तेदार उसके परिवार को बेवकूफ़ बनाकर अपने कुछ नाम करवा लेते हैं और सोहन का परिवार बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं, यदि तुम आज पढ़े लिखे होते तो अपने पिताजी का सारा काम स्वयं करते और इसी तरह कोई तुम्हें बर्बाद न करता, ठीक है। सोहन की शिक्षा के प्रति सोच बदलती है और अपने पढ़ने के लिए निश्चय करता है और कहा भी गया, ठीक है। देखिए सोहन को क्या क्या सहना पड़ा। अगर शिक्षित आप नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं आपको क्या क्या सहना पड़ेगा। माता शत्रु पिता बैरी वेन बलो न पठाती न शोभते सभा मधे हंसे मधा के बाको यथा, ठीक है। शिक्षा मनुष्य के विकास के लिए पूर्णतः अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति आंतरिक गुणों का प्रकर उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा बालक के नैतिक एवं शारीरिक संज्ञानात्मक बौद्धिक आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग्य देने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा में जीवन ऐसी परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्ट की ओर अग्रसर हो सकता है। भारतीय वाङ्मय में शिक्षा जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान दिया गया। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संपादित किया गया। वस्तु मानव जीवन में आने वाले झंझावातों, उलझनों व शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा व अज्ञानता ही होता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो उलझन ये सब आपको सामना करना पड़ेगा। आप तरह तरह के आप समझ सकते हैं क्या क्या अशिक्षित में सहना पड़ रहा है। अशिक्षा को अज्ञानता व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अशिक्षा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अज्ञानता। सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता, जो कि प्लेटो का कथन है अज्ञानता समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। ये आप लिख सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन ब्लैक पेन से अगर आप इस एग्जाम में इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको आप कितना हो बीच में लिखे वो मतलब नहीं रहता। आप ये वर्ड जो हम बता रहे हैं उसको हाईलाइट करके अगर आप याद कर लेते लिख देते तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, ठीक है। जो हम आपको बताएंगे हाईलाइट करके वो आप याद कर लीजिएगा। महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान शिक्षा जीवन सत्य दिग्दर्शन ही नहीं कराता। महर्षि वेदव्यास प्राचीन श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान शिक्षा व संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व बताया गया। शिक्षा को भगवत गीता में सबसे पवित्र तत्व बताया गया, ठीक है। न ही ज्ञान सदृश पवित्रमयी विधेयते, अर्थात इस संसार में ज्ञान
के समान और कुछ पवित्र ही नहीं। मतलब इस संसार में ज्ञान शिक्षा के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन में। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ऐसे आप एग्ज़ाम में आप स्टोरी की तरह अगर पढ़ेंगे ना तो आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप किताबी भाषा जब रट्टू मारते हैं तो वही नहीं याद होता है। और अगर आप कहानी जैसे पढ़ेंगे तो आप कहानी जैसे एक पेज के बदले 2-4 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कहाँ कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समझने और कहानी के जैसे याद करने की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय साहित्य में शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन माना गया। शिक्षा की प्राप्ति के बाद मनुष्य किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। देख लीजिए, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होगी। साध्यति कल्पलते विधा, अर्थात विधा या शिक्षा कल्पलता के समान है जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आरंभिक वर्षों में मानव शिशु प्राश्रित करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा के द्वारा अपना सर्वांगीण विकास करके अपने अन्य चेतना और प्राणी को अलग रखता है। मनुष्य असभ्य एवं बर्बर जीवन की उन्नति, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन ही शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ देख लीजिए, शिक्षा का अर्थ क्या है ये देखते हैं। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षा क्या है? एक व्यापक अर्थ है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन समय में शिक्षा को विधा कहा जाता है। प्राचीन समय में शिक्षा को क्या कहा जाता है? विधा कहा जाता है। विधा शब्द की उत्पत्ति विधु धातु यानी अप्रत्यय लगने से बना है जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विधा का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। विधा का अर्थ क्या है? ज्ञान यानी जानना, सीखना, ये सब क्या है? शिक्षा है। मानव जीवन में विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है और भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य के तीसरे नेत्र बताया गया। तृतीय मनुष्य में नेत्र। वैदिक काल में शिक्षा का विधा से प्राप्त ज्ञान को ऐसे प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग एवं कठिनाइयों के सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ,